नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सबके लिए कुछ खास बातें बताने वाले हैं। आप सबको कहेंगे कि आज आप बन सकते हैं महाकरोड़पति, आज आप बन जाएंगे महाकरोड़पति। अब इस महीने आप सभी को बहुत बड़ी खुशियां आने वाली है और आप सबका ज़िंदगी बदल जाएंगे। आप सबको सारे लाभ आप सबको मिलेंगे, हर मनोकामनाएं भी आप सबों की पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, आप सबको लाभ ही लाभ मिलते चले जाएंगे। हर काम, हर लाभ, हर कामयाबी आप सबको मिल रही है। वहीं से ही धन संपत्ति की वृद्धि हो रही है। हर कामयाबी भी आप सबको मिलेंगी। जो सपने आपने देखे हैं वह सपना भी अब आपका पूरा होगा। हर लाभ, हर कामयाबी आप सबको मिलेंगी। कहते हैं कि अब आप सभी को कोई पुराना धन, पुराना पैसा आप सभी को वापस मिलेंगे। कैसे वापस मिलेंगे और किस प्रकार से आप सबको लाभ मिलेंगे, आज के दिन आप सबको सारी बातें आपको बताएंगे। उससे पहले कहेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि आप सबको घर में परेशानियां का कारण बनती है और आप सबको माता लक्ष्मी रूठ जाती है, तो इससे आप सबको कुछ बचना है। सबसे पहले कहते हैं कि आपको ना धन की हानि आपके घर से ही होना शुरू होता है। इनकम तो बताएंगे ही कैसे आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन आप सबको परेशानियां घर से ही आना शुरू हो जाते हैं। कैसे कि बिस्तर पर बैठे बैठाई आप भोजन अगर करते हैं ना, तो आप सबके ऊपर कर्ज और कर्ज, कमाते बहुत हैं लेकिन आप सबको कर्ज पे कर्ज होता चला जाता है और सेहत भी आप सभी को नुकसान पहुंचाता है। आप सभी आइए हम इसके बारे में पूरी बातें बताते हैं। साथ ही साथ पुराने समय से घेरो और जवाब खाना पता है। रसोईया की रसोई से बाहर ज़मीन पर चटाई बिछाकर लोगों को गर्म गर्म भोजन परोसा जाता है, मगर आज आप आधुनिक जीवन शैली से ज़मीनी में बैठ कर के खाना खाने से बैड हैबिट शामिल हो जाते हैं और आजकल लोगों को घर में आलसता होते हैं, इससे टेबल में खाना। और मगर दुर्भाग्य की बात यह बता दें कि डाइनिंग टेबल को सिर्फ दिखावे के लिए है और घर में सजाने के लिए है। खाना खाने टेबल या फिर सोफे का इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन शास्त्रों में यह माना गया है कि ऐसा स्थान जहां विश्राम किया जाता है वहां बैठकर के खाना खाने से आज माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और अगर माता लक्ष्मी रूठ गई तो आप सबको कर्ज आने शुरू हो जाएंगे। पैसे तो कमाएंगे बहुत और कमाते बहुत हैं, लेकिन खर्च भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं और आप सबको धन की कमी होने लगती है। और आज इसी के बारे में बात बताएंगे। अधिकांश इन बातों को भरोसा नहीं करता है लोग, लेकिन मगर सोच यह है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से केवल धन की हानि नहीं बल्कि सेहत का भी आप सभी को नुकसान होता है। आप सबको कहेंगे कि करोड़पति कैसे बनेंगे, अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सभी को नुकसान तो होगा ही। पैसे तो कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन पैसे एक भी नहीं है। बता दें कि बिस्तर पर बैठ कर के खाना खाने से आप सबका सेहत बिगड़ सकता है। बिस्तर स्थान होता है, आदमी लेट कर आराम करता है, लेकिन खाना हमेशा बैठ कर खाया जाता है। और खाना खाने के एक आसान होता है कि यदि आसान से बैठ कर के खाना खाया जाए तो वह ठीक से पचता है और उनका स्वाद आता है। अगर बिस्तर पर बैठ कर के आराम से खाया जाएगा तो वह ठीक नहीं पचेगा। बिस्तर पर उठने बैठने, कपड़ों को चिपकने हेतु बेडशीट पर पिलों को भी आपको चिपक जाती। यही है कि महीना होते ही इनके देख कर पाना आसान नहीं होता है। इसका कहा जाता है कि आप सभी को अपने बिस्तर और घर द्वार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आप सबको प्रतिदिन अपने घरों में नहा धो कर के पूजा स्नान भी करना चाहिए। और आप सभी को कहते हैं हो सके तो खाना हमेशा ज़मीन बैठ कर के खाएं। दरअसल खाना खाते वक्त शरीर को जो गर्मी निकलती है वह बिस्तर पर खाना खाते वक्त हमेशा शरीर के अंदर ही रह जाता है। वहीं अगर ज़मीन पर बैठ कर के खाना खाया जाए तो वह गर्मी ज़मीन ठंडक मिलती है और उसे प्रवेश कर जाती है। और अगर आप भोजन सही आसान पर बैठ कर के नहीं करते हैं तो लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां, गैस, कब्ज, खाना पचने की बीमारियां हो सकती है।
दरअसल जल्दबाजी के महिला आप सभी को खड़े होकर के खाना खाते हैं, तो मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में दरअसल बाजी महिला खड़े होकर के खाती है, तो ऐसा करने से हमेशा बैठ कर के ही खाना खाना चाहिए। जो वक्त खाते वक्त प्लेट को भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने पर पाचन तंत्र से काम नहीं करता है। और कई लोग आदत ऐसी होते हैं कि बिस्तर पर बैठ कर के भोजन करने के बाद वह झूठे बर्तन वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा भी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। वहीं जूठे बर्तन भी बैक्टीरिया जमा करती है, जो स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। जो लोग बिस्तर में बैठ कर के भोजन करते हैं, वह टीवी देखते खाना खाते हैं, उनके शरीर में भोजन कभी नहीं लगता है, क्योंकि खाना हमेशा शांति से बैठ कर के धीरे धीरे चबाते हुए, स्वाद लेते हुए खाना शरीर को लगना चाहिए। साथ ही साथ आप सबको कहते हैं, अब ना आप सभी को यह सारी बातें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप सभी को बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे और आप सभी को लाभ मिलेंगे और आप सभी को नौकरी के संबंधित अनेक नए बड़े फ़ायदे मिलेंगे। आपका पुराना धन कहीं अगर फंसा हुआ है तो वह धन वापस मिल जाएगा और आप सभी के हर लाभ भी मिलेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी चीज़ आप सबको आज अपने मन पे नहीं रखना चाहिए। और अगर मन पे अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो सामने वाले को बोल देना चाहिए। और आप सभी को इतना ही नहीं, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वह नौकरियां आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। वह नौकरी के संबंधित बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। और आप सभी अगर नौकरी कर रहे हैं तो षड्यंत्र आपके ऊपर रचा जा रहा है, लेकिन आप सबको नुकसान नहीं होगा। आप सबको बड़े फ़ायदे नजर आएंगे। सपने आप सबके पूरे होते चले जाएंगे। आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आपके कामों में काम धीरे धीरे आप सभी को लाभ मिलते चले जाएंगे। आपका हर काम, हर कामयाबी आप सबको मिलना भी शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि अब माता रानी की कृपा सदा सदा के लिए बनने वाली हैं और आप सब के लिए शेयर सट्टा स्टॉक मार्केट में आप सभी को बड़ी कामयाबी मिलेंगी और व्यापार में मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन रही है। वाद विवाद के कारण अलग रहना पड़ सकता है। नौकरी व्यवसाय में बहुत बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आज के दिन आप सभी के हर लाभ भी मिलते जा सकते हैं, हर सपने भी कामयाबी आएंगी। नौकरी व्यवसाय में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेंगी। आपको कहते हैं, अब जो हुआ है होने दीजिए। जो हो रहा है वह भी अब आप सभी को लाभ मिलते चले जाएंगे। सपने कई बड़े प्रकार से भी पूरे होंगे। दिन की शुरुआत भी अच्छी होंगी। सब